जब आप एंड यू वर्किंग इन अ फेरी टेल, तो अब मैं ये सवाल ऑब्वियसली मैं पूछे बगैर रह नहीं सकती कि आपके जहन में एक आइडियल पार्टनर क्या है, एक प्रिंस चार्मिंग शहर के लिए प्रिंस चार्मिंग क्या, ये नहीं पूछूंगी कौन है, लेकिन क्या हो उसमें, क्या क्वालिटीज हो कि वो प्रिंस चार्मिंग बाकी हो। मुझे लगता है कि 2 लाइफ पार्टनर्स हैं, ठीक है, इसकी अपनी लाइफ है, इसकी अपनी लाइफ है। अगर ये दोनों एक दूसरे की लाइफ को रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों के डिसीजंस को वैल्यू देते हैं, तो वो आपको प्रिंस चार्मिंग है। अगर कोई इंसान आपके अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए ना, और कोई आपको ये बताने लग जाए कि तुम्हारे लिए ये सही और ये गलत है, और उस बंदी की अपनी से ना हो, तो मुझे लगता है वो फिर रिलेशनशिप ना, आई डोंट नो, आई थिंक मुझे लोग सुनते हैं, जैसे मेरी मामा है, मेरी मामा बहुत बाबा की सुनती है, हम सुनते हैं, डजंट मीन कि मतलब यार बाबा हमें बता रहे, नहीं, मैं उस वो बात नहीं करी, मैं उस वे में बात नहीं करी, समझ गई। पर मुझे लगता है कि प्रिंस चार्मिंग पहली बात है मेरे लिए तो नहीं एग्जिस्ट करता, नहीं करता, नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि बस कोई भी इंसान अगर आपकी वैल्यूज को रिस्पेक्ट कर रहा है, और अगर मेरे लिए ना किसी इंसान का मुझे लगता है कि यार उस इंसान में ये बस ये अच्छाई और कुछ भी ना हो, अगर वो है तो वो होगा प्रिंस चार्मिंग। ऐसा नहीं है आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट दे, हाँ, आप रिस्पेक्ट तो सबसे पहले है ना, रिस्पेक्ट तो सबसे पहले है, तो अगर रिस्पेक्ट बंदे की है तो फिर हम बंदे के काम की भी होगी, फिर बंदे की सारी चीजों की होगी। आई थिंक अगर वो रिस्पेक्ट आपको मिल रही है ना किसी से, तो सबसे पहले तो रिस्पेक्ट है, फिर ऑब्वियसली कंपैटिबिलिटी होती है, फिर अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर बहुत सारी चीज होती है, बहुत चीजें हैं, मुझे लगता है कि सो मेनी थिंग्स, मगर सेवियर नहीं होता प्रिंस चार्मिंग, हाँ, ऐसा नहीं होता जो बचाए आखिर लड़की को। नहीं, लड़कियों की मुझे लगता है कि कोई ना कोई आपको चाहिए होता है जो अकेली लड़की भी, मैं अकेली गाड़ी चलाती हूँ, तो मुझे पता है कि आपको मुझे असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है अपने साथ, सैड बात है, आपको जरूरत पड़ती है किसी ना किसी की, तो लड़कियों सर गाड़ी चलाने में क्यों असिस्टेंट नहीं, चाहिए? मैं जस्ट एग्जांपल ना, कि नहीं कभी कभी मैं रात में निकल रही हूँ, हाँ नहीं वो सिक्योरिटी ठीक है, अब मुझे लगता है, मुझे पता है यार मुझे ऑल द वे बहुत दूर जाना है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा तो नहीं है ना कि लड़के तो अकेले निकल जाते हैं, बिल्कुल, तो लड़कियों को जरूरत होती है किसी ना किसी की, आपके साथ कोई हो, या हमारे माशरे में, इस सोसाइटी में हाँ, बिल्कुल, जो कि बुरी बात नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए है, कि आपको अगर आपकी सेफ्टी के लिए आपको किसी को साथ है, कि मेरी फैमिली मुझे बोलती है मैं तो निकल जाऊँ अकेले, हाँ, मेरे घर से इजाजत नहीं मिलती है, तो लेकिन प्रिंस चार्मिंग ऐसा नहीं है कि जी कोई लंबा चौड़ा बहुत ही नहीं, मैं हसीन हाइट कॉन्शियस तो हूँ, हो एकदम, हाँ ये मेरे अंदर एक है, मैं कहती हूँ कि जो भी हो बस उसकी हाइट अच्छी होनी टॉल चाहिए, हो और ये मेरे शक्ल अंदर सूरत पता नहीं क्यों, अच्छी हो। मैं एक, हालांकि बड़ी फनी सी बात है, बट मैं हाइट कॉन्शियस हूँ, हाँ मुझे लगता है हाइट अच्छी होनी चाहिए, चलो जितने जिनके कद 5-6 से नीचे हैं रिजेक्ट सब। मुझे लगता है हाइट अच्छी होनी चाहिए। कुछ सोचा है जो मैं चाहूंगी सुनना, क्या सोचा है? और थोड़ा सा गुड लुकिंग भी हो, नहीं नहीं सच्ची बात है, सच्ची बात और है। अभी मैंने सोचा नहीं है ना इन चीजों के बारे में, तो मैं कभी क्यों अपनी एक्सपेक्टेशन, सोचा तो है भाई, मुझे तो सोचा तो है सर, हो नहीं सकता कि सोचा ना हो। मैं फेरी टेल देख देख के सोचा, हाँ तो फेरी टेल देख के सब सोच रहे हैं, फेरी टेल देख देख के हम सोचे लोग सोचे, हाँ लेकिन सोचते उम्मीद हैं की ना। अच्छी चीज ये है कि वो अपने लिए कर रही है चीजें। अभी तो मैं शहर की बात कर रही हूँ, उम्मीद की बात नहीं कर रही। मैं तो कह रही हूँ शहर के लिए प्रिंस चार्मिंग कौन होगा, तो ये हमें पता चल शहर गया के लिए कि कोई नहीं है प्रिंस नहीं, ये चार्मिंग तो अभी चल गया फिलहाल, कि लंबा भी हो, थोड़ा सा गुड लुकिंग भी हो और रिस्पेक्ट करता हो, रिस्पेक्ट तो ये बड़ी अच्छी 3 हर चीज क्वालिटीज हैं। की, हाँ हाँ, कि बिल्कुल, आपकी रिस्पेक्ट करता हो, आपके काम की रिस्पेक्ट करता हो, हाँ आई थिंक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। राइट राइट, बिल्कुल सही है। सर हैव यू एवर बीन इन लव? नो, नॉट येट। आई थिंक हर किसी को होता है प्यार, एक दफा तो होता है, तो वक्त आया कि नहीं आया? और मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप फेरी टेल में इस वक्त हैं, तो इट्स ऑल अबाउट लव। मुझे लगता है मैं समझदार हो गई हूँ, प्यार बेवकूफों का काम है करना। रियली? मैं क्या बोल रही हूँ? ये सब जवाब हम रख रहे हैं कि नहीं रख रहे? नहीं, ये तो मासूम लोगों के दिल टूट जाएंगे। क्यों टूटेंगे, करे प्यार, हाँ अगर उनको करना चाहिए तो उनको करना चाहिए, लेकिन शहर की जिंदगी में अभी कोई वक्त अभी नहीं फिलहाल है, नहीं है। अभी मैं फोकस करना चाहती हूँ अपने काम पे, अगर मुझे लगेगा ना जिंदगी में जैसा मैं सोचती हूँ लाइफ पार्टनर, अगर मुझे वो वैसा मिल गया, और क्योंकि मैं ना बहुत डरती हूँ रिलेशनशिप से ना, मुझे दिल टूटने से बहुत डर लगता है, मुझे लगता है कि आप जब अपनी एफर्ट किसी को देते हो, आप अपनी एनर्जी किसी पे जाया करते हो ना, और रिटर्न में अगर आपको कभी ना कभी जिंदगी में धोखा मिल जाए, तो फिर वो आपके लिए ना बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, कभी ना कभी दिल एक दफा तो टूटता है। तुम या हाँ, दिल टूटना जरूरी भी है, वो हाँ, जरूरी है टूटना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी पे अपनी एनर्जी, किसी को अपनी एनर्जी दूं ना, तो वो डिजर्व करता हो मेरी एनर्जी,
ऐसा ना हो कि मैं किसी गलत इंसान पे इन्वेस्ट कर दूं और बाद में मुझे रिग्रेट हो। तो आई थिंक मुझे उस टाइम का वेट करना चाहिए। ये मेरी मैं मुझे क्या है कि मैं अभी वेट कर रही हूँ। अभी फिलहाल तो मुझे सिर्फ काम करना है, मुझे थोड़ा समझदार होना है, जिंदगी में कुछ बनना है। उसके बाद मैं सोचूंगी अगर लाइक इसी जर्नी में अगर कोई आ गया और मुझे लगा कि हाँ लाइक यू नो ही इज द वन, माय प्रिंस चार्मिंग, योर प्रिंस चार्मिंग, तो फिर मैं कहूंगी कि यार चलो अभी फिलहाल नहीं। तो सहर फेरी टेल खत्म होगी, आगे आई एम श्योर आपको और बहुत स्क्रिप्ट ऑफर्स आ रही होंगी, मगर आप कह रहे हो कि आप एक वक्त पे एक प्रोजेक्ट ही करते हो। मैं एक वक्त में एक प्रोजेक्ट करती हूँ, बट अगर मुझे लगेगा कि कोई बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे वो करनी चाहिए तो डेफिनेटली मैं करूँगी। राइट। और अभी तो लाइक इट्स अबाउट टू एंड, और उसके बाद अभी कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में। साइन किया है अभी किसी चीज अभी को? अभी फिलहाल आई हैव नॉट साइन येट, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं देख रही हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कुछ करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं पढ़ रही हूँ अभी स्क्रिप्ट्स। ओके, तो लेट्स सी क्या होता है। बट टेलीविजन, फिल्म? अभी फिलहाल तो टेलीविजन, राइट। बट अगर कोई चीज आ गई तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। ठीक है, यू नॉट साइनिंग, अभी साइन नहीं किया कोई प्रोजेक्ट? अभी नहीं साइन किया है, बट पाइपलाइन में बहुत सारी चीजें हैं, मैं देख रही हूँ। बहुत सारी चीजें ऑफर भी होती हैं, बट मैं बहुत सोच के अब करना चाह रही हूँ कुछ। ठीक है, ठीक है। तो मुझे ये था कि मैं पढ़ लूँ पहले, देख लूँ मेरे लिए ठीक है या नहीं। कभी कभी कुछ चीज हम बहुत अच्छी होती है बट वो हमारे लिए नहीं सही होती। तो मुझे लगता है कि आपको कैरेक्टर भी देख के करना चाहिए। फेरी टेल तो कर ली, रोमांटिक रोल्स कर लिए, स्ट्रगलिंग गर्ल भी कर ली, यंगर गर्ल विद एन ओल्डर गाय, मैरिज प्रॉब्लम्स वो भी कर लिए। ऐसे कौन से रोल्स हैं जो आप सोचते हो कि यार ये इस किस्म के रोल मुझे करने हैं? अच्छा, मुझे ना जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया ना, तो मुझे एक शौक है एक कैरेक्टर करने का, जो बर्फी में उसने नहीं किया था, प्रियंका ने, साइकोपैथ से थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा। मैं चाहती हूँ मैं उस तरह का कैरेक्टर करूँ। मैं चाहती हूँ, आई विश कि कोई इस तरह का कैरेक्टर हो और उसमें मैं फुल साइकोपैथ और ना थोड़ी सी नॉर्मल सी क्रेजी सी बनूं। तो आई थिंक वो मुझे ऐसा लगता है मैं आई डोंट नो और भी करने चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे कर लिए कैरेक्टर्स। रंग महल में भी बहुत अच्छे मैसेजेस थे, इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपको। फेरी टेल भी और भी डिफरेंट किया। तो मुझे लगता है इस तरह का मैं शायद अच्छा करूँगी कैरेक्टर, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर्स ही करना चाहते हो या बड़ी? ये तो मेरी अपनी ख्वाहिश है दिली छोटी सी, कि मुझे ऐसा कैरेक्टर करना है। बट इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स करूँ जो कि सोसाइटी पर उसका इम्पैक्ट पड़े। मतलब यूजलेस कैरेक्टर्स ना हो कि एक लड़की थी उसने रोया और खत्म हो गया, ऐसे। अब मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स ना करूँ। आई विश, आपको पता है ना हमारी इंडस्ट्री में ऑप्शंस नहीं है, तो जो आपको मिलता है उसी में से आपने गुड चूज करना होता है। तो ये सैड बात है, बट इंशाल्लाह मे बी इन फ्यूचर चीज़ें बेहतर हों और चीज़ें आएँ और हमें अच्छे स्क्रिप्ट्स ऑफर हो। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मिल रहे होते, हमारे पास है ही नहीं गुड स्क्रिप्ट्स। होंगे बट बहुत कम है, बहुत कम है। तो जो हैं उन्हीं में से फिर आपको चूज करना होता है। तो आई विश कि अच्छी चीजें और मैं अच्छा ही चूज करूँ। तो ये बड़ी बात है कि आप उस करियर के पॉइंट पे आ गए हो कि जब आप चूज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस हैं। ये जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ना और मैं स्ट्रगलिंग पीरियड में थी, तो तब ये चीजें नहीं थी। तब मुझे बहुत फील भी होता था कि यार मतलब सही है, बट मैं कहती थी यार नहीं, मुझे प्रूव करना है।